कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपबीट मैन पर। मैं पंकज शर्मा आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो इसकी एक बेहतरीन ट्रिक है, उसके साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो अपना चैप्टर है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हर कंपटीशन एग्जाम में, ये मानो आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसके हर एक एग्जाम में इसके आते हैं। और वर्बल रीजनिंग का लगभग 30% सिलेबस यही है। तो यानी कि इसका क्रम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपका एग्जाम में बहुत टाइम जो अल्फाबेटिक क्रम आता है अपना, उससे बहुत सवाल आते हैं। आजकल क्या होता है, कई बार 8-8 लेटर आ जाते हैं इसमें। जो अपना क्रम आता है ना अल्फाबेटिक क्रम के, उसके 8-8 लेटर आते हैं। और हम क्या करते हैं, जाते ही हम इनको पूरी अल्फाबेट को लिखते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करते हैं, उसमें मिला के देखते हैं ये कौन से नंबर पे आएगा, ये कौन से नंबर पे आएगा। तो अगर हमारे सामने 8 लेटर आ जाते हैं और हमें अगर याद नहीं है तो उसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि आज आपके सामने ऐसी ट्रिक लाऊंगा जिससे कि जो अपना ये क्रम का सवाल है ये आज के बाद आपका नहीं छूटेगा। ये ट्रिक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, जो मैंने भी भाई कहीं से सीखी थी, लेकिन मेरे को याद हो गई थी एकदम। मैंने जब देखा इसको, तो आप भी कोशिश करना, एक बार अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और अगर आप अपने आप से एक बार लिख के देख लेते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे इस क्रम को, आपको सारा याद हो जाएगा। तो चलिए भाई, टाइम जाया ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो कैसे है भाई, देखो A B C D और E, मेरे हिसाब से इनमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, सबको पता है A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है, D चौथे पे आता है और 5वें पे आता है। ये तो भाई सभी को याद होते हैं, इनमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं है। इनमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। इनसे आगे में थोड़ी हमें याद नहीं होते, लेकिन आज याद हो जाएंगे। देखो भाई कैसे होंगे। ई तो 5वें नंबर पे आ गया। ई के बाद हमारा आता है भाई एफ आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ से बन जाएगा फिक्स। एफ से क्या बन गया, फिक्स। और फिक्स से बन गया 6। एफ से बन गया फिक्स, फिक्स 6, फिक्स 6, यानी कि एफ मेरा कौन से नंबर पे आ गया, 6ठे नंबर पे आ गया भाई। तो एफ फिक्स 6 6ठे नंबर पे, यानी कि एफ का जो अल्फाबेटिक क्रम है वो 6 नंबर पे आएगा एफ, ठीक है। एफ के बाद आता है जी। जी मेरा आता है भाई 7वें नंबर पे। देखो आपने बहुत बार सुना होगा, जो तैयारी करते हैं, जो ये हमारे सम्मेलन होते हैं, जैसे कि G20 का सम्मेलन है अब अपने भारत में हुआ है, ऐसे ही G4 है संगठन है जो ये विभिन्न विषयों में, G7 है। G7 भी एक शिखर ये संगठन है एक, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G7 की स्थापना, जिसमें 7 देश हैं अपने, जिसमें जर्मनी, जापान और ये करके 7 देश हैं इसमें भाई। 2023 का जो इसका सम्मेलन हुआ है वो हिरोशिमा जापान में हुआ है, G7 का सम्मेलन। तो जी तो 7वें नंबर पे है, ये याद रह जाएगा। बहुत बार हमको हर साल इनकी मीटिंग होती है, सुनने को मिलता है आज G7 की मीटिंग हुई, G20 की मीटिंग हुई। तो जी तो मेरा 7वें नंबर पे आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। G7 F फिक्स 6 छठे नंबर पे, G 7वें नंबर पे। इसके बाद देखो H, एक बार इसको ध्यान से देखना भाई। H की तो जो इमेज है ना, उसके अंदर ही इसका क्रम छिपा हुआ है। H सबको लिखना आता है ना, तो देखो H है जो, इसको ऊपर से ऐसे कर दिया और नीचे से अगर ऐसे कर दिया तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया 8 की तरह बन गया, ठीक है। H तो हो गया मेरा लुक्स लाइक 8, लुक्स लाइक 8। तो H कौन से नंबर पे आ गया, 8वें नंबर पे आ गया, ठीक है। H की जो इमेज है उसको देखो, इसकी इमेज में इसका क्रम छुपा हुआ है। देखो मैं ऊपर से भी कर दिया, अगर ऐसे नीचे से कर दूं तो मैं 8 की तरह नजर आएगा। तो H मेरा कौन से नंबर पे आ गया, 8वें नंबर पे आ गया भाई। अब देखो H के बाद आता है I। H के बाद आता है I। I नो यू, आई नो दैट। इंग्लिश में बहुत बार हमको ये सुनने को मिलता है,
आई नो यू, आई नो दैट। नो जो KNOW वाला नो होता है ना, जानना। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। तो देखो आई नो यानी कि 9वें नंबर पे, ठीक है। आई कौन से नंबर पे आ गया? 9वें नंबर पे आ गया भाई। आई का क्रम क्या है? 9, ठीक है। तो आई कौन से नंबर पे आ जाएगा? 9वें नंबर पे आ जाएगा भाई। आई के बाद देखो जे और के। आई के बाद आता है जे और जे के बाद आता है के। और जे की और के की है इकट्ठी ट्रिक है, एक साथ याद करना है इनको। कैसे करना है? जे से जम्मू, के से कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं और चलती भी हैं भाई। डेली हम न्यूज में सुनते हैं भाई, आज ये हमला हो गया, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई, आज पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। डेली खबर में सुनने को मिलता है। तो ये तो वैसे याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं, ठीक है। 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं, रोज चलती हैं, ठीक है। तो जे 10वें नंबर पे और के 11वें नंबर पे। और के का तो भाई एक बेसिक ट्रिक भी है, जो बच्चे थे जब आपस में पूछते थे कि ABCD जो है उनका 11वां अक्षर के है, तो के है भाई 11वां अक्षर, ठीक है। क्या है 11वां अक्षर? है के ही है। लेकिन ऐसे याद कर लो आप चाहे तो, जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती है। के के बाद देखो क्या आता है? एल आता है। के बाद एल से बन गया हमारा लाइन। एल से क्या बन गया? लाइन। लाइन क्या होता है? शेर। लाइन का मतलब ये है भाई, लाइन को देखते ही 12 बज जाते हैं। आप कहीं पे जा रहे थे और आपके सामने अगर एकदम से लाइन आ जाएगा तो आपके मुंह पे 12 बज जाएंगे, ठीक है। आपके मुंह पे क्या बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे भाई, लाइन को देखते ही। लाइन को देखते ही मुंह पे 12 बज जाते हैं। तो एल मेरा कौन से नंबर पे आ गया? 12वें नंबर पे आ गया, ठीक है। एल कौन से नंबर पे आ गया? 12वें नंबर पे आ गया। तो देखो इसको अभी रेज कर रहा हूं मैं, आगे चलेंगे। ABCD तक तो हो गया, सभी को याद होते हैं। F से बन गया फिक्स 6 यानी कि 6ठे नंबर पे आ गया X, ठीक है। जो F मेरा कौन से नंबर पे आ गया? 6ठे नंबर पे। G7 जो संगठन बनाया हुआ है G7 का, उससे याद हो जाएगा। H looks like 8, H looks like 8। H कौन से नंबर पे आ गया? 8वें नंबर पे आ गया भाई। I know, I know, I know you, I know that। I कौन से नंबर पे आ गया? 9वें नंबर पे आ गया। I जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं, तो जे 10 पे के 11 पे। एल से लाइन, लाइन 12वें नंबर पे आ गया भाई। लाइन को देखते ही 12 बज जाते हैं। तो एल तक हो गया। आगे और देखो अब एल के बाद क्या आता है भाई? एल के बाद आता है अपना एम। एल के बाद क्या आता है? एल तो 12 नंबर पे और एम आता है एल के बाद, ठीक है। एल के बाद आता है अपना एम। एम से मैंने बना दिया मेरा और तेरा। मेरा तेरा यानी कि एम 13वें नंबर पे आ गया। मेरा तेरा। एम कौन से नंबर पे आ गया? 13 नंबर पे आ गया। और एम के बाद एन आता है, सभी को पता है एम एन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एन इसके बाद ही आता है। तो एम का पता है कि 13 पे आता है, तो एन का अपने ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि एम के बाद एन ही तो आता है। तो एम मेरा तेरा 13 पे आता है, तो एन कौन से नंबर पे आ जाएगा? 14वें नंबर पे आ जाएगा भाई। एन कौन से नंबर पे है? 14 नंबर पे। एन के बाद आता है अपना ओ। एन के बाद क्या आता है? ओ। ओ की और आर की ट्रिक है जो वो इकट्ठी है, इकट्ठे लेटर याद करने हैं। देखो ओ की और आर की ट्रिक क्या है भाई? 15 से 18 साल, 15 से 18 साल तक के बच्चों को ORS का घोल पिलाना चाहिए। ORS का घोल पिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। 15 से 18 साल तक के बच्चों को ORS का घोल पिलाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि O तो है मेरा 15वें नंबर पे और R है 18 नंबर पे, ठीक है।
15 से 18 साल तक के बच्चों को ORS का घोल पिलाना चाहिए। O 15 पे और R 18 पे। M हो गया, N हो गया, O हो गया और R हो गया। लेकिन O देखो 15 पे, R हो गया 18 पे, इनके बीच में रह गए 16 और 17। 16 और 17 रह गए। P और Q, उसकी भी ट्रिक है, देखो उसकी ट्रिक अलग से है उसकी। और देखो यहां तक हो गया, M हो गया मेरा, तेरा N हो गया। 15 से 18 साल तक के बच्चों को ORS का घोल पिलाना चाहिए। O 15 पे, R 18 पे। अब देखो आगे, आगे जो है 15 से 18 साल तक के बच्चों को ORS का घोल पिलाना चाहिए, ये हो गया। तो बीच में क्या रह गया, 15 हो गया, 18 रह गया, 16 और 17 रह गए ना। तो P से बन गया प्रिंस, प्रिंस 16, क्वीन 17, क्वीन 17। 16 साल का प्रिंस है, उसकी शादी 17 साल की क्वीन के साथ कर दी जाती है, ठीक है। 16 साल का प्रिंस है और उसकी शादी 17 साल की क्वीन के साथ कर दी जाती है। तो यानी कि इसका मतलब ये है, P तो आ गया कितने पे, 16 पे, और क्या हुआ, आ गया 17 पे। 16 साल का प्रिंस है, उसकी शादी 17 साल की क्वीन के साथ कर दी जाती है। तो P 16, क्या 17। और R की मैं हम कर चुके पहले। R कौन से पे आया था, 18 पे आया था। और O कौन से पे आया था, 15 पे आया था। 15 से 18 साल तक के बच्चों को ORS का घोल पिलाना चाहिए। O 15 पे और R 18 पे। P से प्रिंस 16 साल का है, क्वीन 17 साल की, उनकी शादी कर दी जाती है। तो OPQR इतना हो गया भाई, 18 तक हो गया। 18 के बाद देखो R के बाद आता है S, S के बाद आता है T। S की और T की इकट्ठी ट्रिक है, देखो उसकी क्या है, जो मेरा ये देखो SC ST में 19-20 का अंतर है। SC और ST में 19-20 का अंतर है, ठीक है। यानी कि जो मेरा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। जो SC और ST है उसमें 19-20 का अंतर है। इसका मतलब क्या है, S तो है भाई 19 नंबर पे और T है भाई 20 नंबर पे। SC और ST में 19-20 का अंतर है। T के बाद देखो भाई, T के बाद होता है U। U की देखना थोड़ी अजीब सी भी है भाई ट्रिक, लेकिन याद करने है हमें, क्या करना है भाई, देखो U give me a kiss। You give me a kiss, you give me a kiss। एक किस से क्या बन गया, 21। एक किस से क्या बन गया, 21, ठीक है। You give me a kiss, यानी कि U मेरा हो गया 21वें नंबर पे, ठीक है। U का क्रम क्या आ गया, 21 आ गया। U के बाद देखो भाई V से क्या बन जाएगा, V। जो ये वाला V है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना V। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम। तो देखो हम दो हमारे दो, यानी कि दो। V से क्या बनता है, V बनता है, उसका मतलब क्या है, हम दो हमारे दो, यानी कि दो, यानी कि 22वें नंबर पे आ जाएगा V कौन से नंबर पे आ जाएगा, 22वें नंबर पे। V से बनता है हम दो हमारे दो, ठीक है। तो V कौन से नंबर पे आ गया अपना, 22वें नंबर पे आ गया भाई। V के बाद देखो क्या आता है, आगे देखना एक बार, 22 तक हो गया भाई V 22वें नंबर पे। उसके बाद आता है W और X। इसकी ट्रिक भी इकट्ठी है भाई, देखो वर्क बन गया W से, ठीक है। क्या बन गया, वर्क, और इससे काटा लगा दिया। यानी कि वर्क जो है वो 24 घंटे नहीं करना चाहिए, 24 घंटे तो नहीं करना चाहिए, 23 घंटे करना चाहिए। तो कितने घंटे करना चाहिए, 23 घंटे करना चाहिए। वर्क जो है 23 घंटे करना चाहिए, 24 घंटे वर्क में नहीं करना चाहिए। तो यानी कि W तो आ गया मेरा 23वें नंबर पे, और जो X आ गया वो 24वें नंबर पे। अब क्या रहेगा,
वाई और जेड, इसकी बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है। लास्ट में वाई आता है और फिर जेड आता है, इसका तो हमें पता ही है। ये 25वें नंबर पे आ गया, ये कौन से नंबर पे आ गया, 26वें नंबर पे आ गया। ठीक है भाई, ये ट्रिक थी। एक बार इसको पूरा देखो, एक बार अगर आपने आप से आपने सोच सोच के लिख लिया ना तो आप कभी नहीं भूलने वाले, और आपका बहुत टाइम बचने वाला है इस ट्रिक से। तो हमने आज सारा क्रम कर लिया है, ए से लेकर जेड तक का हमने सारा क्रम कर लिया और बहुत अच्छी ट्रिक के साथ हमने किया है। आगे देखो, अब जो इसमें एक और क्वेश्चन जो इनके आते हैं, जो अपना जो उल्टा क्रम है ना उससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ए है, जो ए का अपोजिट लेटर है वो जेड होता है। ठीक है, इसकी भी एक बेहतरीन ट्रिक है, एक बार उसको आप सुनो। 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे, लेकिन वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो देखो, जो अपना अपोजिट लेटर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो हम जिसका हम अपोजिट लेटर जोड़ रहे हैं उन दोनों का अगर हम क्रम को जोड़े तो उनका जोड़ आना चाहिए, 27 आना चाहिए। जैसे कि ए है भाई, ए का जो अपोजिट लेटर है वो क्या होता है, जेड होता है। ए कौन से नंबर पे आता है, मेरा पहले नंबर पे, और जेड आता है 26वें नंबर पे। यानी कि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए अपोजिट लेटर का, और उसका 27 आना चाहिए। जैसे कि मेरा जे को ले लू मैं, जे का उल्टा होता है क्यू। क्या होता है जे का उल्टा, क्यू। जे कौन से नंबर पे आएगा, क्या ट्रिक बताई थी, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, तो जे आ गया 10वें नंबर पे। 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्वीन, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, 17। तो ये हो गया 27। यानी कि कोई भी लेटर उठा लो आप, अगर हम उसका अपोजिट ले उसमें दोनों का क्रम जोड़ेंगे तो 27 जोड़ आना चाहिए। ये जो अपोजिट का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम सारे लेटर याद करेंगे। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक बार भी सुन लिया आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले, मजेदार स्टोरी है बहुत, तो देखना। देखो भाई, अपोजिट का तो बहुत आसान है। देखो क्या होता है भाई, एक स्टोरी बताने जा रहा हूं मैं आपको। उस स्टोरी में जो सारे अपने लेटर हैं अपोजिट सभी क्लियर हो जाएंगे आपके। स्टोरी ये है भाई, देखो मेरी, एक अजीज नाम का बॉय है दोस्तों, एक अजीज नाम का बॉय है, अजीज नाम का एक बॉय है भाई, अजीज नाम का बॉय है। ठीक है भाई, अजीज नाम का बॉय है, उसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद है। अजीज नाम का एक बॉय है, उसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद है। ठीक है, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद है। अजीज नाम का बॉय है, उसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना उसको पसंद है भाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अजीज नाम का बॉय है, उसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना उसको पसंद है। अब क्या होता है, उसका ईवीएस का एग्जाम है दोस्तों। उसका एग्जाम किस चीज का है, ईवीएस का एग्जाम, उसका ईवीएस का उसका एग्जाम है। ठीक है, ईवीएस का एग्जाम होते हुए वो क्या करता है, उसका पेपर है, अजीज नाम का बॉय है, अजीज नाम का बॉय, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना उसको पसंद है, उसका ईवीएस का एग्जाम है। ईवीएस का एग्जाम होते हुए वो क्या करता है, वो एक फालतू मूवी देखने चला जाता है। ठीक है, क्या करता है, वो फालतू मूवी देखने चला जाता है। ठीक है भाई, उसका एग्जाम है, उसके बावजूद वो फालतू मूवी देखने जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। ठीक है, एग्जाम होने के बाद भाई वो मूवी देखने जाता है, तो उसका क्यों, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। क्या समझता है, अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। ग्रेट क्यों समझता है, ग्रेट वो इसलिए समझता है क्योंकि उसको हायर सेकेंडरी और इंटर फालतू मूवी देखने चला गया भाई। ईवीएस का उसका एग्जाम क्यों चला गया, क्योंकि अपने आप को वो ग्रेट समझता है। ग्रेट क्यों समझता है, क्योंकि उसको हायर सेकेंडरी जो अपनी +2 तक की जो एग्जाम होती है और इंटर का जो एग्जाम होता है वो उसमें अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। ठीक है, जो हायर सेकेंडरी की और जो अपनी इंटर की परीक्षा होती है उसमें वो अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, इसलिए चला गया भाई। तो ठीक है, आज तक मेरा हो गया ना भाई। तो अब वो मूवी देखने चला गया, उसका एग्जाम है भाई, तो क्या होना था एग्जाम में, रिजल्ट क्या आना था,
वो फेल होना था भाई, क्यों तैयारी उसने की नहीं, वो मूवी देखने चला गया तो फेल हो जाता है। तो आगे क्या करते हैं भाई घर वाले उसकी जंगल क्वीन के साथ शादी कर देते हैं। क्या करते हैं घर वाले उसकी जंगल क्वीन के साथ शादी कर देते हैं भाई, जंगल क्वीन के साथ उसकी शादी कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखो अजीज नाम का बॉय है, उसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना उसको पसंद है, उसका ईवीएस का एग्जाम है, एग्जाम होने के बावजूद वो फालतू मूवी देखने चला जाता है भाई। क्यों जाता है फालतू मूवी देखने? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। ग्रेट क्यों समझता है? क्योंकि हायर सेकेंडरी और इंटर में वो अच्छे नंबरों से पास होता है। तो अब उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में वो फेल हो जाता है, वो तो मूवी देखने जा रहा था। तो घर वाले क्या करते हैं, उसकी जंगल क्वीन के साथ उसकी शादी कर देते हैं। जंगल क्वीन के साथ क्या करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। तो जंगल क्वीन के साथ शादी करती हुई शादी में उसको क्या क्या मिलता है, उसको लोटो के शूज मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलता है शादी में उसको? लोटो के शूज मिलते हैं। ठीक है, लोटो के शूज मिलते हैं। जे तक याद हो गया ना, लोटो के शूज मिलते हैं और क्या क्या बन जाता है दोस्तों? वो देखो उसकी शादी जंगल क्वीन के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। शादी में उसको लोटो के शूज मिलते हैं, जिससे क्या बन जाता है, वो मैन से जेंटलमैन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो जेंटलमैन बन जाता है। क्या बन जाता है? जेंटलमैन बन जाता है। ठीक है, तो देखना एक बार, ए भी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एक्स आ गया, आई, जे और के की रहेगी बीच में। देखो यहां तक हो गया ना, जंगल क्वीन के साथ उसकी शादी कर दी जाती है, बीच में के रह गया। देखो उसको क्या क्या मिलता है, उसको कुर्ता पजामा और लोटो के शूज मिलते हैं दोस्तों। उसकी जंगल क्वीन के साथ शादी कर दी जाती है, शादी में उसको कुर्ता पजामा और लोटो के शूज, ठीक है, कुर्ता पजामा और लोटो के शूज मिलते हैं, जिससे वो मैन से क्या बन जाता, जेंटलमैन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो जेंटलमैन बन जाता है। बस इतनी ट्रिक थी भाई, एक बार भी आप ध्यान से सुनोगे, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखना एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा और फिर आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्रम बताऊंगा मैं, कौन सा क्रम कहाँ पे है। अजीज नाम का एक बॉय है भाई, ठीक है, यानी कि ए से मेरा बन जाएगा उल्टा जेड, बी से बन जाएगा वाई। अजीज नाम का बॉय है, उसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद है, यानी कि सी का उल्टा बन जाएगा एक्स और डी का उल्टा बन जाएगा डब्ल्यू। उसका ईवीएस का एग्जाम है, ई और वी, ई का उल्टा क्या बनेगा? वी। ईवीएस का उसका एग्जाम है, एग्जाम होने के बावजूद वो फालतू मूवी देखने चला जाता है। एफ से मेरा क्या बन जाएगा? यू। एफ का उल्टा क्या बनेगा? यू। इसके बाद देखो क्यों भाई फालतू मूवी देखने क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। ठीक है, तो जी का उल्टा मेरा क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। ठीक है, जी का उल्टा क्या बन जाएगा? टी। ग्रेट क्यों समझता है वो अपने आप को? क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। ठीक है, अपने आप को ग्रेट क्यों समझता है? क्योंकि हायर सेकेंडरी और इंटर में वो अच्छे नंबरों से पास हुआ है भाई। उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में वो फेल तो होना ही था भाई, फालतू मूवी देखने गए तो घर वाले उसकी जंगल क्वीन के साथ शादी कर देते हैं। ठीक है, तो जे का उल्टा क्या हो गया? क्या हो? तो जंगल क्वीन के साथ शादी कर देते हैं, तो उसको क्या मिलता है शादी में? कुर्ता पजामा मिलता है भाई और लोटो के शूज मिलते हैं। कुर्ता पजामा मिलता है और लोटो के शूज मिलते हैं। ठीक है, तो जिससे वो क्या बन जाता है? जेंटलमैन, यानी कि एम का उल्टा हो गया एन। तो देखो दोस्तों, सारी अपनी ट्रिक उल्टा क्रम आपको अब याद हो जाएगा। देखो ए से क्या बनाया मैंने? अजीज, तो ए का उल्टा है जेड। अजीज नाम का बॉय, बी का वाई। क्या पसंद है उसको? क्रैक्स खाना पसंद है और उसको ड्यू पीना पसंद है, डी का उल्टा डब्ल्यू। उसका ईवीएस का एग्जाम है भाई। ठीक है, उसका ईवीएस का एग्जाम है, एग्जाम होने के बावजूद क्या करता है? वो फालतू मूवी देखने चला जाता है, एफ का यू।
फालतू मूवी देखने चला जाता है। तो एफ का कर्म क्या हो गया, यू हो गया। फालतू मूवी देखने क्यों जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, यानी कि जी का उल्टा क्या हो गया, टी हो गया भाई, ठीक है। फालतू मूवी देखने जाता है क्योंकि अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। ग्रेट भी क्यों समझता है, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में वो अच्छे नंबरों से पास हुआ है, ठीक है। हायर सेकेंडरी और इंटर में वो अच्छे नंबरों से पास हुआ है। एग्जाम का रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको पता है क्या होना था, वो फेल हो गया। तो घर वाले ने उसके क्या किया भाई, उसकी जंगल क्वीन के साथ शादी कर दी, ठीक है। जंगल क्वीन के साथ उसकी शादी कर दी। शादी में क्या मिला उसको, शादी में उसको मिला कुर्ता पजामा और क्या मिला, लोटो के शूज, और जिससे वो क्या बन गया, एक अच्छा मैन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, अच्छा मैन बन गया। देखो दोस्तों, ये सारा क्रम है उल्टा, एक छोटी सी ट्रिक से। इसको भी अगर आपने एक बार अच्छे से, जिसने भी वीडियो को देखा होगा, एक बार अपने आप से अगर आप लिख लेते हो तो आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। इन्हीं चीजों के साथ आज हमारा ये जो चैप्टर है, इसके जो क्रम है और जो भी उल्टा क्रम है, दोनों की ट्रिक हमने कर ली है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे आप इसको देखना, एक बार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो धन्यवाद।